नेचुरल को रिसीव करेगा, सुपर नेचुरल को रिसीव। प्रेयर एवरीवन, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। धन्यवाद करके, धन्यवाद के साथ कि लॉर्ड जिस आत्मा से आपने मसीह यीशु का अभिषेक किया, मेरा अभिषेक करे, मेरा अभिषेक करे। एक ही आत्मा है जो मसीह में उतरा, वो यूहन्ना में उतरा, वो पतरस में उतरा, वो भाई पौलुस में उतरा, वो एक ही आत्मा है तुम में उतरेगा। धन्यवाद, हालेलुया। लॉर्ड मैं आज बीमारी से बाहर आना चाहता हूं, लेकिन मेरे बस की नहीं। ये वो जानता है कि तुम्हारे बस की नहीं है, इसीलिए कोई आएगा जिसके बस में सब कुछ है। हालेलुया। क्या बिलीव करते हैं? यस। इसलिए हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे आज प्रभु मेरे साथ मिराकल करेंगे, कैसे मैं ये आशीष पा सकता हूं, कैसे मैं एक नॉर्मल सुपर नेचुरल बन सकता हूं। उसके लिए आप प्रभु के वचन को सुने। हालेलुया। और एवरीबॉडी सुने और आशीष को रिसीव करे। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, आप सभी मुझे ध्यान से देखना, केवल एक ही चैप्टर खोलना आपके बाइबल में। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय। दूसरा इतिहास जो है हमें पुराने नियम में मिलेगा। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, और अगर आपके बाइबल NIV है तो 542 चैप्टर है, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो लोग ध्यान से मुझे सुने। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय, उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूं, और लिखा है, सभी लोग केयरफुली ध्यान से सुने, और जो माएं हैं अपने बच्चों को संभालें कि वो बच्चे इधर उधर ना भागे, कि वो भी सुने और आशीष पाए। हालेलुया। प्रभु ने कहा अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा बच्चों पर, दूध पियों के ऊपर, बोलिए, मैं अपनी आत्मा बच्चों पर, दूध पियों के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। ये बच्चे जितने भी हैं, इवन दूध पीने वाला बच्चा, उसमें भी प्रभु की आत्मा उतर सकती है। हालेलुया। अगर नहीं उतरी, तुम्हारा बच्चा आने वाले समय में तुम्हारे दूध का कर्जा नहीं उतार सकेगा। तुम्हें चाहिए, जो माए चर्च में फीड करते हैं अपने बच्चों को, यू आर ब्लेसेड, कि आप से होकर, आपके दूध से होकर अनॉइंटिंग उसमें अंदर प्रवेश करे, और वह ब्लेसेड हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। एवरीबॉडी इज रेस्पॉन्सिबल, हर एक रेस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए, प्रभु के घर के लिए। एक दूसरे को जगह देने के लिए भी आप रेस्पॉन्सिबल है। अगर दूसरे को जगह नहीं होती, तुम्हें जगह देना चाहिए। यू विल स्टैंड, आप खड़े होकर दूसरे को जगह दो। अगर कोई दिख रहा है कि कोई नौजवान है वो खड़ा हो सकता है, वो खड़ा हो, तो बुजुर्ग को जगह दे। ये आप लोगों के अंदर होना चाहिए। इसलिए हर एक के अंदर आत्मा होना चाहिए। अगर आपका 5 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, और उसमें आत्मा नहीं है, इट मीन्स प्रॉब्लम में है आपकी फैमिली। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। हालेलुया। मैं और मेरा घराना, ये आपकी प्रेयर होनी चाहिए। खाली मैं नहीं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरी बेटी, everyone can glorify the Lord of the host. हालेलुया। हर एक के मुंह से टंग्स निकलना चाहिए, हर एक जन की आंखें दर्शन देखने चाहिए, हर एक प्रोफेसी करने चाहिए, हर परिवार में प्रोफेटिक अनॉइंटिंग होनी चाहिए, हर परिवार में टंग्स में प्रेयर करने वाले होने चाहिए, हर परिवार में एवरीवन। और जिसके मुंह से टंग्स नहीं निकलता वो डेंजर पोजीशन में है, क्योंकि उसके मुंह से गालियां ही निकलेगी और उसको नाश कर देगा। अगर आपकी आई साइड दर्शन नहीं देख रहे हैं, इट मीन्स तुम गिरने वाले हो। बिना दर्शन के राज्य समाप्त हो जाएगा। आपको आपकी फैमिली के लिए दर्शन देखना है। और अब बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो उसको टंग्स में प्रेयर आनी चाहिए, नहीं आती उसे फास्ट रख के प्रेयर करना चाहिए। नील डाउन होकर जब तक खुदावंद उसे वरदान नहीं देता, वो देने में धनी है। तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम्हें मिला नहीं। हाउ इट इज पॉसिबल? टंग्स की पावर्स को समझिए। अगर आपको वो नहीं पता तो आप उससे बाइबल में पढ़िए और प्रेयर कीजिए। और जिन्हें टंग्स आती है वो नॉन स्टॉपेबल प्रेयर करे,
कि वो कभी स्टॉप ही नहीं होगा, वो भी अनस्टॉपेबल बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और नहीं करते धीरे धीरे गला बंद हो जाएगा, और नहीं करोगे धीरे धीरे जुबान बंद हो जाएगी, और वो माइंड से रिमूव हो जाएगा और तुम आशीष पाने से रुक जाओगे। प्रेयर सुपरनेचुरल बनो, अपनी फैमिलीज को फायर आउट करो। ये ऑर्डिनरी जीवन किसी काम का नहीं, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। व्हाट इज द नई सृष्टि? क्या नई सृष्टि है? तुम्हारा जुबान वो भाषा बोलेगा जो मसीह का भाषा है। हालेलुया। तुम वो प्रार्थना करोगे जो मसीह प्रार्थना करते नहीं। इट मीन्स तुम नई सृष्टि नहीं, तुम्हारा न्यू बर्थ नहीं हुआ, और जिनका न्यू बर्थ नहीं हुआ वो डेंजर पोजीशन में है। इसलिए आज आप वचन को केयरफुली सुने और आशीष पाएं। मेरा विश्वास है आप बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जिनके बच्चे प्रेयर नहीं करते, 3 साल 2 साल 1 साल के क्यों ना हो, आप बोलोगे 1 साल का कैसे प्रेयर करेगा? कई सारे आके दिखाते, कहते पास्टर जी आपको सलाम कहेगा, देखिएगा आप सलाम कहो पास्टर जी को, तो वो बच्चा सलाम कहता है। इट मीन्स प्रेयर कर रहा है, इट मीन्स प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि फरिश्ते ने आके मरियम को क्या कहा? जोर से बोलिए हालेलुया। हेवनली लैंग्वेज बोल रहा है, धन्यवाद हो, धन्यवाद करो कि मेरे बच्चे में सब के सब टंग्स के साथ ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान आपके सामने स्ट्रैटेजी बना रहा है और आपकी बातों को सुन के, आपके बातों को लेके आपके विरुद्ध में गेम प्लान बनाता है आपको खत्म करने के लिए। लेकिन जब आप टंग्स में प्रेयर करने लगोगे उसको समझ नहीं आएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी प्लानिंग डैमेज हो जाएगी। ये गिफ्ट्स हैं खुदा के जो उसने अपने बच्चों को दी, आपके पास नहीं, तो आपको मांगना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप खुद पजल में रहोगे। हाउ लॉन्ग, कब तक मनुष्य पे भरोसा रखो? इसलिए ध्यान से सुने बच्चों को, सभी, एवरीवन। अगर किसी का बच्चा कहता नहीं मैंने सुना, उसको थप्पड़ लगा, उसको बोलो बैठ के सुन। तुम्हारे मारने से वो क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। अपनी छड़ी ले और अपने बच्चे को सुधार, वो मरेगा नहीं लेकिन जीवित रहेगा। हालेलुया। और जो हंसता है, खें करता है, फें करता है, वो अपने लिए कर्सेस लेने वाला बंदा है। उस टाइम जिस टाइम खुदा का वचन सरवाइव करता है। मैंने आपको कहा था ना पिछले संडे, यहोवा अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने वचन के पीछे खड़ा रहता है। वचन मैं प्रचार कर रहा हूं, नो, मैं नथिंग। यहोवा की आत्मा आपको कहता है, आज कहेगा आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। और जो ये विश्वास करता है कि प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम अपने नबियों की प्रतीत करो, मेरे दासों की बातों को सुनो, तो तुम फलवंत और ब्लेस्ड हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हियर द वॉइस ऑफ एवरीबॉडी। 3 साल 2 साल 1 साल और 90 इयर्स तक सभी को सुनना अनिवार्य है। फर्स्ट टाइम आए, नहीं जानते, सुनो, फर्स्ट टाइम ही ब्लेस हो गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं फर्स्ट टाइम ब्लेस हुआ, फर्स्ट टाइम। मैं कहता पिताजी मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे वो पढ़ना नहीं आता जो इतना अच्छे से पढ़कर प्रचार करते हैं। आई डोंट नो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहता मैं तुझे ब्लेस करूंगा, बताऊंगा तुम्हें क्या प्रचार करना है। आज तक प्रचार कर रहा हूं, 17 इयर्स हो गया। आपको प्रभु आशीष देना चाहता है, इसलिए प्रभु का वचन को ध्यान से सुने। क्या आप रेडी हैं सुनने के लिए? यस। आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन जितना टाइम प्रभु आपको आपका आज लेगा, आपके बाकी टाइम्स ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसकी 1 आयत 2 आयत 3 आयत 20 अध्याय पूरा मैं आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन बाय वन आपने बस सुनना है। इसमें लिखा है, इसके बाद मोआबियों, अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, यानी कि 3-3 4-4 एम्परर्स, किंग्स, कंट्रीज एक कंट्री के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। 4 दिशाओं से मान लीजिए शैतान चढ़ाई कर रहा है।
चार दिशा से पावरफुल कंट्री से पावरफुल किंग्स चढ़ाई कर रहे हैं किसके ऊपर? यहोशापात। और वो कौन? यहूदा और इस्राएल का किंग। इट मींस इस्राएल के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप? स्टोरी है, बच्चे लोग सुन रहे हैं। चार राजा एक राजा के विरुद्ध में चढ़ाई कर रहे हैं, और जब चार ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, चारों दिशाओं से चढ़ाई हो रही है, और बीच पे पॉइंट में वो इस्राएल है। आप अपने आप को इस्राएल की जगह में रखना। जितने सुन रहे हैं अपने आप को इस्राएल की जगह पर रखना। कितने कोने से अटैक हो रहा है? चार कोने से। चार कोना ब्लॉक है। नो हेल्प कम, नो हेल्प। कहीं से हेल्प आएगा नहीं। और एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और आके वो कहता है यहोशापात को कि ये हमारे साथ होने वाला है, और वो सेना हमारे पूरी नजदीक आ चुकी है। जानते हैं उस समय क्या हुआ? दूसरा आयत कहता है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसानतोस मार्ग तक जो एन गदीबी कहलाता है पहुंच गई है। मतलब वो हमारे करीब पहुंच चुका है। मुसीबत पूरी तरह से करीब पहुंच चुका है। सिकनेस पूरी तरह से करीब पहुंच चुका है। पॉवर्टी, दरिद्रता पूरी तरह से करीब पहुंच चुका है। दुष्ट आत्माएं मारने के लिए पूरी तरह से करीब पहुंच चुका है। बहुत नजदीक है। हमारी डेथ बहुत ही नजदीक है। हमारा लुटना, बर्बाद होना पूरी तरह से नजदीक है। हमारा सब कुछ मिट जाना, फैमिलीज खत्म, बच्चे खत्म, 2-2, 3-3 साल के बच्चे, सब कुछ खाना पीना, खुशियां खत्म होने के लिए लिमिट भर टाइम रह गई है। और नो होप, नो हेल्प, 4 कॉर्नर्स ब्लॉक है। 4 दिशाएं ब्लॉक, कहीं से कोई मदद नहीं। पूरी तरह से डेथ पूरी करीब है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उसका दूध का छूटना करीब है, क्योंकि वो आकर उस बच्चे को मारने ही वाले हैं। वो पेड़ जिसमें फल लगे हैं और लोग उसे खाते हैं, वो पेड़ कटने वाले हैं। जो मैरिज प्लान हुई है, वो मैरिजेस होने के लिए, वो मैरिजेस खत्म होने वाली है, क्योंकि दुश्मन पूरा नजदीक आ चुका है तबाह करने के लिए। कैसे परिस्थिति? क्या ऐसा कोई किसी की लाइफ में है कि कैंसर उसे पूरी तरह से खत्म करने वाला है? सिकनेस, पॉवर्टी, दरिद्रता, कर्जा उसे खत्म ही करने वाला है। 1 महीना भी सरवाइव नहीं कर सकता। दुख, शैतान रात दिन उससे सताते सताते उस पोजीशन में ले आया है। अब सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दरिद्रता यानी कि कंगाली इस कदर आ चुकी है कि अब सुसाइड ही करना पड़े। ऐसी पोजीशन यहोशापात के लिए। यस, और उस समय आप होते, मैं होता, हम सब होते, क्या करते? जानते क्या हुआ? ऐसा जब सिचुएशन हुआ तो जब उसे पता चल गया, जब आपको पता चल जाए आपका भाई मरने वाला है, कैंसर लास्ट स्टेज में है, हाउ यू फील? कैसे आप फील करेंगे? कैसे? वो 3 आयत में लिखा है, तब यहोशापात डर गया। तब यहोशापात डर गया। जेन्युइन है। कोई भी हो तो वो डर जाएगा। तेरा इतना रिफ्यूजल आया और अब इतने डिले हो गया, अब तेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। जब ये बातें सुनने को आए तो उसके लिए बर्बादी उसके पूरे करीब है, तो वो क्या होगा? डर जाएगा। मौत देखकर डर जाएगा। वो भी डर गया।
और आगे को लिखा है, और तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया, हालेलुया। उस डर के लिए प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु की ओर ले जाता है। उस डर के लिए धन्यवाद हो, उस तंगी के लिए धन्यवाद हो, उस कंगाली के लिए धन्यवाद हो, उस परेशानी के लिए, सिकनेस के लिए धन्यवाद हो, हमें प्रभु के पास ले जाता है। धन्यवाद करे। अगर किसी का सिचुएशन आज ऐसा है, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। अगर आप में डर है तो धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। डर आपको पिताजी के पास ले जाता तो धन्यवाद करे सुबह के नाम से। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं जब मेरे पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अब आगे को मैं कहां से खाऊंगा। यस, आपको लगता है आपको कि नेक्स्ट मंथ क्या खाएंगे? मुझे डर लगता है जब मेरा बिजनेस डाउन हो जाता है। जब मेरा बिजनेस डाउन हो जाता है और दूसरे का बिजनेस अप हो रहा है, तो मेरे को डर लगता है कि कहीं मेरा बिजनेस कोई और तो टेक ओवर नहीं कर लेगा। आप सोचोगे पास्टर जी का क्या बिजनेस है? डायमंड्स का। लेकिन मैं आपको सेल नहीं करूंगा। जब कभी भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो तो आपको डर लगता है कि नहीं लगता? लेकिन जो डर गया वो, और ये तो दुनियावी डायलॉग है। ये कैसी बात कहते हो आप? मैंने आपको कहा ना कि आप लोग सुपर नेचुरल हो। जो डर गया वो यहोवा के पास गया। हालेलुया। जो डर गया वो यहोवा के पास गया। हालेलुया। जब भी डर लगे, अगर आप विक्ट्री रिसीव करना चाहते हैं, जयवंत होना चाहते हैं, आपको डरा रहा है कोई दुश्मन, आपको डरा रहा है कोई श्राप, आपको डरा रहा है कोई विचक्राफ्ट, आपको डरा रहा है कोई सिकनेस, कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई प्रोफेसीज, कोई ऐसी भी कर्सेस या कोई ऐसी चीज आपको डरा रहा है, गो टू द हेवनली प्लेस। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। गो सीक्रेट प्लेस फाइंड आउट करो। वेयर इज द सीक्रेट प्लेस? कहां शरण स्थान है? कहां शरण स्थान है? आप कहोगे जो डर गया वो मर गया। मर जाओ। नेवर से, नेवर से। ताला लगाओ। ऐसी बातें मत किया। बिलीवर्स कभी ऐसे नहीं कहते, लेकिन जो कहते हैं वो रियली मर जाते हैं। वो रियली मर जाते हैं। यस, क्योंकि उसको पता है कैंसर चढ़ गया, मैं मर गया। मरा नहीं, माइंड में मर गया, हार्ट में मर गया, थॉट्स में मर गया। जो मर गया वो डर के कारण नहीं, अपने कहने के कारण मर गया। डर ओवरकम कराने वाला यहोवा है, क्योंकि उसने कहा और उसका ये प्रॉमिस है, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे साथ हूं, डरना नहीं। डोंट वरी, मैं रिस्टोर करूंगा। यहोशापात को डर लगा। मुझे होता, मुझे भी डर लगता, लेकिन थैंक गॉड पता था, तो वो भाग गया। किसके पास? यहोवा के पास। Where you are going? आप किधर जाते हो जब आपको डर लगता है? रिपोर्ट आई, तेरे को पैरालाइज्ड होने वाला है 2 दिन में। हो तो 50 अस्पताल घूमा, जब पैरालाइज्ड हो गया तब पिताजी के पास आया। का लाभ उसका? जब भी आपको किसी चीज से डर लगे, आज याद रखो, सीधा प्रभु के पास आना, सीधा प्रभु के पास आना। और देखिए क्या कहता है, प्रभु को ढूंढ रहा और उपवास किया। क्या किया?
आप उपवास करते, आप फास्ट रखते कब? जब आपको कुछ चाहिए होगा। मुझे एक बहुत बढ़िया बढ़िया हस्बैंड मिलना चाहिए पिताजी, 40 दिन उपवास रखता हूँ। मुझे एक बढ़िया सुंदर सी वाइफ मिलना चाहिए, मुझे बढ़िया जॉब मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। ये गुड, बहुत अच्छा। आप स्वार्थ के लिए उपवास ना रखो, उपवास परमेश्वर को खोजने के लिए रखो, कि यीशु मसीह को पाने के लिए रखो। अगर जब आप उसे पालोगे, बाकी चीजें अपने आप तुझे मिल जाएगी, एवरीथिंग। वो डरा और प्रार्थना करने लगा। और मैं आपको कहता हूं, प्रभु की ओर से आप भी प्रार्थना करना। और कैसी प्रार्थना उसने की, उसमें 7 पावरफुल पॉइंट्स थे। आप भी वो ग्रेस को रिसीव करना। और मैं उसे पढ़ रहा हूं, लिखा है, जब सारी तरफ से दुख मुसीबतों ने घेर ली, तब वो प्रार्थना कर रहा है। तब यहोशापात, 5 आयत लिखा है, यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर, कहां खड़ा हुआ? यरूशलेम, यहोवा का भवन। किधर खड़ा हुआ? आप किधर खड़े होकर प्रार्थना करते, ये मायने रखता है। यस, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा हुआ। जहां मैं खड़ा हूं ना, कई सारे लोग इधर खड़े होकर प्रार्थना करते। मैं खड़े होकर प्रेयर करने के लिए डरता हूं। मैं तभी आता हूं जब आप लोगों को वचन प्रचार करना होता है या आपको ब्लेस करना होता है। मैं आके प्रेयर करने के लिए डरता हूं, लेकिन कई सारे आके की करते हैं। फियर ऑफ द लॉर्ड, रेस्पेक्ट अपने परमेश्वर के लिए होना आपके अंदर चाहिए। और जो बच्चे लोगों को रेस्पेक्ट नहीं, जो खीकी करते, इट मींस कुछ होने वाला है। मैं अभी आगे को पढ़ रहा हूं। यहोशापात खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। और क्या प्रार्थना कर रहा है? ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग और स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति और सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हालेलुया। एक ऐसी प्रार्थना, दुख मुसीबत आ घेर पड़ी है, प्रभु जी बचा लो, हमें बचा लो। यही सभी प्रार्थना कर, मेरे दुश्मनों को मार डालो, अनुवाद दो, अनुचक दो, यही प्रार्थना कर। पिताजी बिजनेस गिर गई, भर दो, ये प्रार्थना कर। वो इतनी तकलीफ में ये कैसी प्रार्थना कर रहा है? वो ये कह रहा है कि जिसको मैं उपासना करता हूं, जो मेरा परमेश्वर है, वो क्या कर सकता है, उसका महिमा कर रहा है, उसकी महिमा कर रहा है। तंगी और तकलीफ में उस परमेश्वर की महिमा कर रहा है जो क्या कर सकता है। ये बता रहा है कि मेरा परमेश्वर कैसा है। जब सबके अंदर डर बैठा हुआ है, वो ये कह रहा है, क्या तू स्वर्ग में अकेला परमेश्वर नहीं, वो अकेला ही वो स्वर्ग में परमेश्वर है। हालेलुया। क्या कहता है कि क्या तू मेरे बाप दादों का परमेश्वर नहीं, जिसने उन्हें 400 साल की गुलामी से आजाद करके लेकर आया? और क्या तू वो परमेश्वर नहीं जिसने अपनी बलवंत भुजाओं से कई राजा अधिकारियों को समंदर में डाल दिया? मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने घोड़ों समेत रथों को समंदर में डाल दिया है। हालेलुया। ये बता रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है, ये बता रहा कि मेरा परमेश्वर कैसा है। कह रहा, क्या जाति जाति और सब राज्यों के ऊपर प्रभुता तू नहीं करता?
परमेश्वर यहोवा सारी जाति सारे लोगों के ऊपर, राज्यों के ऊपर प्रभुता करता, रूल करता। वो किंग ऑफ द किंग्स है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और वो कह रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है। और उसके बाद 7 आयत में लिखा है, कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए ना दे दिया? कहता, पिताजी आज जिस जगह को ये छीनने के लिए आ रहे हैं, आज जो मेरी फाइनेंस को छीनने आ रहा है, आज जो मेरी हैप्पीनेस, मेरी हेल्थ, मेरी ब्लेसिंग, मेरे मिराकल्स, मेरी अनॉइंटिंग, मेरी ब्रेक थ्रू को, मेरे बच्चों की, मेरे आने वाली पीढ़ी की ब्लेसिंग्स को छीनने के लिए आ रहा है, क्या ये सब कुछ तूने मुझे नहीं दिया? जब तूने ये मुझे दिया है, कैसे कोई छीन सकता है? हालेलुया, हालेलुया। बिलीव इट। आज पूरी तरह से विश्वास में मजबूत हो जाओ। जो कुछ परमेश्वर यहोवा ने आपको दिया है, कोई छीन के नहीं ले जा सकता। हालेलुया। वो कह रहा है, क्या तूने ये नहीं दी? और ये हमें छीनने के लिए आ रहे। प्रभु 8 आयत कहती, वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने, तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू सुनकर बचाएगा, तू सुनकर चंगा करेगा, तू सुनकर छुड़ाएगा, तू सुनकर बचाएगा। हालेलुया। वो कह रहा है, क्या ऐसा नहीं है? ये तो तेरे कहे हुए वचन है। क्या ये प्रॉमिसेस तेरे नहीं? इसीलिए एक विश्वासी को मॉर्निंग उठकर अपने बच्चों को भी उठाकर एटलीस्ट 1 आवर प्रॉमिसेस क्लेम करना चाहिए। मॉर्निंग में बेड से नीचे आने से पहले, बेड में ही प्रेयर जगह में जाकर 1 आवर प्रॉमिसेस क्लेम करना चाहिए कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं और मेरा घराना आनंदित होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हर विश्वासी के घर में होना चाहिए। लेकिन नो, अगर ऐसा नहीं होता वो कभी ब्लेस्ड नहीं हो सकता। वो कह रहा है, इतनी तकलीफ में भी कह रहा है, क्या ऐसा नहीं हुआ कि तूने हमें ये भवन दी और तूने कहा जब इस भवन में तुम आओगे, चाहे अकाल हो, चाहे महामारी हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, जब तुम मेरे इस भवन में आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आज आप सभी उसी भवन में हैं। आज पुकारना बंद मत करना, छुड़ाने वाला भवन में मौजूद है। हालेलुया। छुड़ाने वाला खड़ा है। हालेलुया। और उसका नाम लिखा है, तेरा नाम इस भवन में बसता है। पिताजी का नाम जहां आप बैठे हो, जिस जगह पर रिटर्न है और इसमें बसता है, हर नाम लेने वाला बचाया जाएगा, हर नाम लेने वाला बचाया जाएगा। नाम यहीं पर बसता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये प्रार्थना कर रहा था और उस समय बड़ा दुखी हुआ और कहता, पिताजी फिर भी अब आप अमोनी, मोआबी, सईर पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश ना किया, देख अब वही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। पिताजी, जिनके लिए तूने हमें दयावंत कराया, जिनकी हमने मदद की, जिन्हें हमने मारा नहीं, जिन्हें हमने कुछ नहीं कहा, जिनकी हमने भलाई की, जिनको हमने आशीष दी,
आज वो सारे लौट कर आकर हमें मारना चाहते हैं। कभी टाइम में ऐसा भी होता है, कई टाइम ऐसा भी होता है कि जब आप किसी की भलाई करते हैं, उसकी फैमिली की भलाई करते हैं, या उसे आशीष देते हैं, या आप उसको हेल्प करते हैं, वो लौट कर आकर आपको मारना ही चाहता है, आपका सब कुछ लूट लेता है। ये देखिए सेम ऐसे हो रहा है। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ? यस, मेरे साथ हुआ, मैं जानता हूं, इसलिए कह रहा हूं। लेकिन अगर आप दुखी हैं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जिस टाइम में आपने उनकी हेल्प की थी, आज वो सब भूल गए और आज आपका सब कुछ छीनना चाहते हैं। और यहोशापात यही कह रहा है, देखिए पिताजी, क्या बदला मिल रहा है मुझे, इस भलाई का मुझे क्या बदला मिल रहा है? क्या तू मेरा न्याय नहीं करेगा? क्या मैं आज मिट जाऊंगा? क्या आज ये दुश्मन मुझे खत्म कर देंगे, जिनके साथ मेरा कुछ भी वास्ता नहीं? क्या आज ये बीमारी मुझे खत्म कर देगी? क्या आज ये कर्सेस मुझे खत्म कर देंगे? क्या आज ये कर्जा मुझे खत्म कर देगा? मैंने तो किसी की मदद के लिए ये पैसे उठा के उसे दिए थे, और आज वो कर्जा मुझ पे ही आ चढ़ी, और जिसकी मैंने मदद की थी वो मुझे ही कोस रहा है। क्या आज तू मेरी इस हालत को देख के चुप रहेगा? क्या प्रभु चुप रहेगा? क्या वो आपको उत्तर नहीं देगा? वो देखिए क्या कहता है, हे हमारे परमेश्वर, 12 आयत में, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। पिताजी, ये दुश्मनों के सामने मेरा बस नहीं चलता, इन जादूगरों के सामने, इन जादू टोनों के सामने मेरा बस नहीं चलता। ये दुष्ट आत्माएं जो मुझे रात दिन बीमार, तकलीफ और मारते कूटते, मेरा बस नहीं चलता। 5 साल 10 साल हो गया इस बैरननेस की एक कोख जो बैरन है, खाली है, इसके सामने मेरा बस नहीं चल रहा। ये कर्जा जो मुझ पे चढ़े जा रहा है, इसके सामने मेरा बस नहीं चल रहा। ये दरिद्रता की लाइफ खत्म नहीं हो रही, मेरा बस नहीं चलता इसके सामने प्रभु जी। और हमें कुछ सूझता नहीं, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इससे बाहर आऊं। कई सारे लोग ऐसे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आपका कोई बस ही ना चले, और कुछ सूझबूझ ना रहे, कुछ सूझे ही ना, कोई प्लानिंग ही नहीं समझ आए आपको, आपको पता ही ना चले कि आपके साथ क्या हो रहा है। ध्यान से सुने, जो सुनेगा वो आशीष पाएगा। आप सुन रहे हैं ना? जब आपके लाइफ में परिस्थिति ऐसे हो जाए कि आपका कोई बस ना चले, और आपको कोई समझ ही ना आए कि आपने क्या करना है, हमें कुछ सूझ नहीं कि क्या करना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ऐसी परिस्थिति है, नौजवान फेल्यूअर हो रहे हैं, फेल्यूअर, कंटिन्यूस फेल्यूअर, कंटिन्यूस सिक, कंटिन्यूस फाइनेंशियल कर्सेस में, कंटिन्यूस दुर्बलता उन्हें सताती, कंटिन्यूस उनकी बॉडी बिल्कुल दुर्बल होते जा रही है, कंटिन्यूस उनके लाइफ में कर्सेस ही कर्सेस है, कंटिन्यूस एक्सीडेंट की स्पिरिट उन्हें सताती, कंटिन्यूस उनके लाइफ में ट्रेजेडी होती जा रही है, और उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा, कोई उपाय नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। क्या आज आप रिजल्ट जानना चाहते हैं, कैसे आप इससे बाहर आएंगे? क्या आप जानना चाहते हैं? तो बोले हालेलुया। ये रिजल्ट आपको बताने के लिए ही आया हूं कि आप ऐसे परिस्थिति से कैसे बाहर आएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया। उसमें लिखा है 12 आयत में, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा,
मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। यह सब कुछ तबाह करने के लिए बुराई चारों दिशाओं से आ चुका है और कोई भलाई कहीं से, कोई मदद कहीं नहीं दिख रही। कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करूं, क्या प्रार्थना करूं, क्या गीत गाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा लॉर्ड। लेकिन मेरी आंखें तेरी ओर लगी है। हालेलुया। क्योंकि मैंने पढ़ा है मेरी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। ना ईस्ट, ना वेस्ट, ना नॉर्थ, ना साउथ, ना मनुष्य, ना कोई, केवल परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। मैंने अपनी आंखें कहां लगाई? जोर से बोले, मेरी आंखें मैंने परमेश्वर की ओर लगाई है। क्यों? दाऊद बादशाह ने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, मेरी सहायता, हालेलुया, सहायता वहां से जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता, कभी नहीं छोड़ता, कभी झूठ नहीं कहता, जिसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। हालेलुया। ये आपकी आंखें वहां लगनी चाहिए। लेकिन जिनकी आंखें नहीं लगती, कई सारों की आंखें क्या लगती है चर्च में कि पास्टर जी आए कि नहीं, आएगी नहीं, आएगी, उसे फोन कर, मैसेज आए, उधर से मैसेज जाता है, नहीं आए, आने वाले, ओके आ जाएंगे तो टेक्स्ट कर देना। कई सारे प्रेयर लाइन शुरू हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, होते ही टेक्स्ट कर देना, पहले लाइन में खड़ा हो जाऊंगा। और वो जो पूरा 9 बजे से लेकर 4 बजे तक वेट कर रहा है, उसको पीछे हटा के, पाजी थोड़ा आगे हो जाओ। ये सब कुछ प्रभु देखता है और अकॉर्डिंग वर्क फेथ के साथ ब्लेस करता है। हालेलुया। हाउ इट इज पॉसिबल? वो कह रहा मेरी आंखें वहां लगी, आई नोस कि वो मुझे छोड़ेगा। मैं जानता हूं कि स्वर्ग में एक ही वो परमेश्वर है। मैं जानता हूं कि उसकी बलवंत भुजाओं में इतनी सामर्थ है कि इन सबको 1 मिनट में तबाह कर सकता है। हालेलुया। क्या बात है कि पिताजी कितना प्यार करते हैं। ऐसा विश्वासी होना चाहिए। एक विश्वासी को ऐसा होना चाहिए, लड़के को, नौजवान को, बेटे बेटियों को जो फ्लाई करना चाहते हैं, जो बेस्ट होना चाहते हैं, जो बिलियनियर्स मिलियनियर्स होना चाहते हैं, ऐसा फेथ होना चाहिए। जो बिजनेस पर्सन हैं, उनका ऐसा फेथ होना चाहिए। डोंट वरी, मार्केट क्लोज, स्टेट मार्केट क्लोज हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हो रहा है। डोंट वरी, यू विल बी ब्लेस्ड, डेफिनेटली ब्लेस्ड, क्योंकि ग्रेस तुम्हारे ऊपर होगा, तुम चमकोगे यीशु मसीह के सामने नाम से। हालेलुया। बिलीव इट। अगर बिलीव नहीं हो रहा, 2 साल पीछे जाओ, कोविड-19 देखो, खुदा ने आपको बहुत ब्लेस किया था और आगे को भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। ये पावर है परमेश्वर का। उसको देख के कह रहा है। और जब वो देख रहा था तो उसके माइंड में थॉट आई कि प्रेयर करता हूं। और 13 आयत कहती है, सब लोग ध्यान से सुनिए, कहती है आगे क्या हुआ। इतनी प्रॉब्लम में उसने आंखें कहां लगाई? आप भी आंखें वहीं लगाना। अगर आप प्रॉब्लम में हो, क्या होगा जानते हैं? आंखें लगाने से क्या होगा? आपकी आंखें व्हाट्सएप में, आपकी आंखें फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, आपकी आंखें इधर लगी रही है कि अरे आज मैसेज नहीं आया, मरी जाओगे तुम, लिख के ले लो, मरी जाओगे। लेकिन जो तबाही, तकलीफ, तूफान के बीच में आंखें यहोवा की ओर है, उसके साथ क्या होगा देखिए। 13 आयत के लिए, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, बोलिए बाल बच्चों। आप कहते नहीं इधर, ये आपके बाल बच्चे बहुत मायने रखते हैं। सब के सब अपने बाल बच्चे, गाय बैल पशु पक्षी, सबके साथ प्रभु के पास। आपके बाल बच्चे किधर और आप किधर? व्हाट इज दिस? आपके बाल बच्चों के साथ चर्च आया करो। और जिसके बाल बच्चे चर्च नहीं आते, उनको बिल्कुल ही माता पिता को नेल डाउन होकर घुटनों पर उपवास और प्रार्थना के साथ किसकी ओर देखना है? यस। और जब आप देखोगे क्या होने वाला है,
बाल बच्चों, स्त्रियों जिनकी स्त्रियां प्रभु के घर नहीं आती, जो स्त्रियों को प्रभु का डर नहीं, खौफ नहीं, उनके हस्बैंड उनके स्त्रियों के लिए क्या करें? प्रार्थना और फास्टिंग। यस। और जिन स्त्रियों और पुत्रों समेत जिनके लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने वाले सुअर, उनके माओं को उनके बेटों और बेटियों के लिए प्रार्थना करना अनिवार्य है। पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे, सब बाल बच्चे, माँ बाप, बहन भाई और हस्बैंड वाइफ, सबके सब किसके सामने खड़े हैं? किसके सामने? परमेश्वर के यहोवा के सामने खड़े। तब आसाफ के वंश में से यही याजक नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बिन्या का पोता और मतनिया के पुत्र जोएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैंने कहा पिताजी आज एग्जैक्ट ही ऐसा किसी के पोते, किसी का बेटा, किसी का दोता या किसी का कुछ भी लगे, एक में तेरी आत्मा बलपूर्वक शर्माएगी। हालेलुया। मुझ पे ऐसी कृपा करना पिताजी कि जिसमें कहूंगा उसमें समाएगी, समाएगी। हालेलुया। बलपूर्वक आत्मा उसमें समाया। कब? जब चारों तरफ से तूफान, महामारी, दुख और तकलीफें, परेशानियां, कोई मदद नहीं, कोई आंसर नहीं, कोई हेल्प नहीं, तब उस समय आत्मा उतरा यीशु मसीह के नाम से। बिलीव इट। जब आप तंगी और तकलीफ में हो, भरोसा रखो, छुड़ाने वाला उतरेगा ही उतरेगा यीशु मसीह के नाम से। छुड़ाने वाला आएगा ही आएगा। यस लॉर्ड, हालेलुया। वो उतरा, और जब उतरा तो तब वो कहने लगा। तब वो, जब तक आत्मा उतरेगा नहीं कोई कह भी नहीं सकेगा। जब आत्मा उतरा तो वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। मैं कितनी बार आपको कहता हूं, सब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। कौन कह रहा है? आत्मा परमेश्वर का। सारी प्रजा, माँ बाप, बेटे बेटियां, छोटे बड़े, एवरीबॉडी अटेंशन प्लीज। ध्यान दो, बी सीरियस कि आत्मा क्या कह रहा है आज आप लोगों को, जो तंगी, तकलीफ, दुर्बलता में है, जो चारों दिशाओं से प्रॉब्लम में है, जिन्हें कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ बुझ नहीं रहा, क्या करें, कहां जाए, किससे मदद मांगे, कुछ समझ नहीं आ रही है। जिसे कुछ नहीं समझ आ रहा, रात भर दिन भर रोता रहता, परेशान, डिप्रेस्ड और अंधकार में, उसके लिए प्रभु कह रहा है बी सीरियस और ध्यान दे। क्या ध्यान देने के लिए कह रहे? कहते हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे ये कहता है। आज सारी प्रजा को कहता है, जो परिवार इस प्रकार आज प्रकलीफ में है, हर एक को प्रभु का आत्मा ये कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। इस बीमारी से मत डरो, इस तंगी से मत डरो, इस शैतान से मत डरो, इस दुर्बलता से मत डरो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज ये वचन आपके लाइफ में पूरा हो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि अब से युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासी धन्यवाद करो। हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, जो सुन रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, यहां अंदर बाहर, सब, जब ऐसी परिस्थिति हो, आपका पैर भी ना उठे, आपके हाथ प्रार्थना के लिए भी ना उठ पाए और पूरी तरह से समझ काम करना बंद कर दे,
शुद्ध बुद्ध काम करना बंद कर दे। चारों दिशाओं से आशीष आना या पत्थर जैसे जमीन लोहे के समान, आसमान पीतल के समान हो जाए और कहीं से कोई मदद नहीं, केवल आंसू ही बह रहे हैं, केवल आंसू ही बह रहे हैं। बिलीव इट। उसके बाद जंग आपका नहीं, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का हो जाएगा, ऑटोमेटिकली परमेश्वर का हो जाएगा। हालेलुया। उस बीमारी से लड़ने का काम आपका नहीं, परमेश्वर का है। उस दरिद्रता से लड़ने का काम आपका नहीं, परमेश्वर का है। उस कर्जे से लड़ने का काम आपका नहीं, परमेश्वर का है। उन जादूगरों से, तंत्र विद्याओं से लड़ने का काम आपका नहीं, परमेश्वर का है। हालेलुया। आज से परमेश्वर का है। धन्यवाद करें, अपने लिए डिक्लेयर करें, आज से मेरा जंग मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है। अपने आप हो गया, जल्दी जल्दी धन्यवाद हो। हालेलुया। युद्ध परमेश्वर का है। और 16 आयत कहती, कल उनका सामना करने को जाना और देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े और आते हैं। कल तुम चढ़ाई करने के लिए जाना। अब थोड़ी बात मैं सेवा करने वालों के लिए कह रहा हूं। इस समय आत्मा कह रहा है, ये ना सोचो आसाब के वंश में यजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र, बेन्या का पोता, मतनिया का पुत्र, जोएल का परपोता, मंडली के बीच में खड़ा था, आसाब के वंश का, वो नहीं बोल रहा है, उसमें जो आया वो बोल रहा है। हालेलुया। और जानते क्या बोल रहा था? जो सेवा करते हैं वो लोग ध्यान से ध्यान दें। जो विश्वासी, आपके लिए मैं कह चुका हूं कि जंग किसका? आपके बेटी को ब्लेस करने का काम किसका है? आपके बेटे को, आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, किसका काम है? डिक्लेयर करें, मेरे परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं चिंता करूंगा क्योंकि चिंता परमेश्वर का है। हालेलुया। लेकिन जो सेवकाई में है, ध्यान से सुने, 16 आयत में कहती, कल, कब कब कल, ध्यान से सुनो जो सेवा करते हैं, एवरीबॉडी, कल उनका सामना करने को जाना और देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। इट मीन्स पहले पिताजी क्या बता रहे हैं? टाइम। क्या बता रहे हैं? आज के दिन में हम खड़े हैं, लेकिन कल क्या होगा कौन बता रहा है? कल टाइम बताया। और दूसरा बता रहे हैं, देखो शीशा की चढ़ाई पर, यानी कि प्लेस। क्या बता रहे हैं? प्लेस, टाइम, प्लेस। और आगे को कहते हैं चढ़ाई पर चढ़ते आते हैं और यरूवेल नामक जंगल के सामने, टाइम, प्लेस और इवन पर्टिकुलर प्लेस जहां के सामने वो खड़े होंगे। और डायरेक्शन, उनका मुंह का डायरेक्शन किधर होगा कौन बता रहा है? परमेश्वर का आत्मा। कौन बता रहा है? टाइम, प्लेस, आपका मूवमेंट, आपकी डायरेक्शन, इवन आपका कपड़े का रंग, आपकी माइंड में सोचने वाले विचार, आपके वेपन्स, आपके पहने हुए शूज, आपके नंबर्स, आपके डिजीज, एवरीथिंग कैन क्लियरिफाई। प्रभु का आत्मा पहले ही बताने की सामर्थ रखता है। जो बिलीव करते हैं उनके लिए बताने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। ये पावर है, थर्ड डिमेंशन का पावर, परमेश्वर की प्रोफेटिक अनॉइंटिंग का। रिसीव करो जिन्हें चाहिए, जिन्हें चाहिए रिसीव करो। कल का दिन क्या होने वाला है कौन जानना चाहता है? ये देखो, कौन जानना चाहता है? हालेलुया। अरे अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, जो चाहता है कि मुझे ऐसी पावर मिले, रेज योर हैंड एंड रिसीव, क्योंकि प्रभु अपने घर में है। रिसीव इट इन जीसस नेम। हालेलुया। उसने कहा मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। उसका फेस किस और होगा वो भी पिताजी को पता है। हालेलुया। आई नो तुम जाके किस और बैठ के खाना खाते, मुझे पता है।
तुम्हारे घर में कॉटन कितने कपड़े कौन से कलर के लगे हुए हैं, अगर कोई जाके बताता है, इट मीन्स इट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, अदरवाइज बता नहीं सकता। और आगे कहते हैं, जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा डिवाइन हेल्पर तुम्हें कहां मिलेगा, केवल एक प्रोफेट ही बता सकता है। और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के लिए धन्यवाद करो, उतरने वाली है आज किसी के ऊपर। हालेलुया, उतरेगी 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 उतरेगी, पिताजी देने वाले हैं। हालेलुया। अब बात है हम सभी लोगों के लिए, सेवा करने वालों की कहानी हो गया, अब हमारे लिए कांग्रेचुलेशन करिए अपने लिए कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है। हालेलुया, सारे मुसीबतों से विक्ट्री मिलने वाली है। हालेलुया। कितना परसेंट विक्ट्री चाहिए? 10%? बोलिए, चाहिए 10%? यीशु मसीह 10% विक्ट्री के लिए नहीं आए थे। आपको चाहिए 10% वाले? नो, ओके। 30 चलेगा? बोलते कहीं नहीं। 55? नो। 60? 71? 90? 98.5? 99.1? देन कितना चाहिए? बोलिए ऐसा कि आपको चाहिए, बोलिए। ऐसे आवाज में तो 100 दिखता नहीं। 1 2 3, कितना चाहिए सारे मिलके? हालेलुया। 100% विक्ट्री के लिए धन्यवाद हो। 100 सुअर मर जाएगा, जोर से बोलिए 100। सुअर भाग गया, भाग गया। वो गाना गाते ना, जो ना भाग गया सुअर भाग गया, क्या तो पागल हो गया क्या बोल रहा है? 100% विक्ट्री चाहिए मुझे। हालेलुया। क्योंकि जयवंत से भी बढ़कर है हम लोग। प्रभु ने कहा तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। धन्यवाद करें इस वर्ड के लिए, धन्यवाद करें इस ब्लेसिंग के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। जयवंत से भी बढ़कर, 100% से भी बढ़कर हमें मिली है। हालेलुया। बिजनेस कितना ग्रो करना चाहिए? जोर से बिजनेस पर्सन वाले धन्यवाद करें 100% के लिए। बिजनेस पीपल धन्यवाद करें। बिजनेसमैन धन्यवाद करें। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं धन्यवाद करें सुबह के नाम में। 100% इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्ट करने वाले धन्यवाद करें। 100% रिटर्न बैक है। 100%। जितने सारे एजेंट्स हैं, काम करते हैं और सुपर नेचुरल ग्रेस 100% रिजल्ट आए, धन्यवाद करें। 100%। सारी फाइल में से एक भी फाइल रिजेक्ट ना हो, धन्यवाद करें अपने लिए। हालेलुया। अगर मैं फाइल लगाने वाला, एम्बेसी में लगाने वाला होता तो हाथ पैरों से, मुंह से, सब जगह से धन्यवाद करता। ये 100% है। आप प्रभु हमें 100% देना चाहते हैं। हालेलुया। मिलेगी कैसे? अब प्रोफेट, इवेंजलिस्ट और जितने सारे मिरेकल वर्कर्स हैं उनको नहीं कह रहा। किसको? जो जयवंत से भी बढ़कर है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा। हालेलुया। उनके लिए है कि कैसे मिलेगा। हालेलुया। आत्मा कह रहा था, 17 आयत में लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हालेलुया। क्या बात है। अब मुझे लड़ना नहीं होगा, जाके चादर में सो जाता हूं। अब मुझे बिजनेस करना नहीं पड़ेगा। आई एम गोइंग टू पिकनिक सिंगापुर। आई एम गोइंग टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि मेरा काम कौन करेगा? परमेश्वर। ओके, आई एम गोइंग टू लीव। तो
तो कह रहे क्या जा रही भाईजान, किधर जा रहे हो? छुट्टी। क्यों? बिजनेस डाउन है। बिजनेस पिताजी करे। तुम्हारा पिताजी बिजनेसमैन भी है क्या? यस। ऐसा कह रहा है क्या वो? आज से तुम्हें लड़ना नहीं होगा। हालेलुया। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में तुम लड़ेगा नहीं। क्या करूंगा पिताजी, मैं क्या करूंगा? शिमला जाऊं, बॉर्ड वैली घूमने जाऊं, थिएटर जाऊं घूमने, क्रिकेट मैच देखने जाऊं, मैं अभी फ्री हूं मैं। लड़ाई तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं क्या करना पड़ेगा? कहते लड़ना नहीं है, यहूदा और है यरूशलेम, ठहरे रहना। यहां तो हैप्पीनेस थोड़ा कम हो गया। कहते क्या करना? ठहरे रहना, लड़ना नहीं, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव को देखना। हालेलुया, हालेलुया। Eyes open, mind alert, body alert, everybody can attention। धन्यवाद के साथ कि जो होने वाला है उसका विटनेस बनूंगा। हालेलुया। I will stand and see how my Lord will fight for me. Hallelujah. My Lord will fight for me. कैसे परमेश्वर जंग लड़ता है जानना चाहते हैं आप? वो उनके लिए जंग लड़ता है जो देख रहे होते हैं, जो खड़े रहते होते हैं। दाऊद भाईजान को कहा कि दाऊद पीछे मत हटना, एक स्टेप पीछे मत हटना। रथ, सेना और हथियार बंद लोहे के रथ आगे बढ़ते चले आ रहे। दाऊद भाईजान खड़े, एक स्टेप पीछे नहीं गए। आप ऐसे खड़े हो सकते हैं? गोलियत सामने खड़ा, उधर से भागते हुए आ रहा, इधर से दाऊद भाईजान ने बोल दिया तेरे काट कूट के फेंक दूंगा। और दिखा कि बंदा खत्म ही नहीं हो रहा, शुरू हुआ तो खत्म ही नहीं हो रहा। कहते भाईजान दूर से देखा तो पता नहीं चला था, मिस्टेक हो गई, भाग रहा हूं। बोला वो, बोला ऐसा ना, कहता तुझे काट कर लेके जाऊंगा, काटूंगा तुझे। ऐसा दिल होना चाहिए। पिताजी ने कहा लड़ना मत, सुअर बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना। पिताजी मार डालेगा, थप्पड़ बॉम्ब मारेगा। अरे सुअर तुझे बोला ना चुपचाप खड़ा रहे, चुपचाप खड़ा रहना। खड़ा रहने वाले को दम चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। आंखें खुली रखना, आंखें बंद। मोस्टली क्या होता है, उधर से बंद आके थप्पड़ मारने लगा। पिताजी क्या करें? आंखें मतलब एक विश्वासी को 100% पावरफुल होना चाहिए, फेथ में फुल होना चाहिए कि मिरेकल हैपन होने वाला है लास्ट स्टेप में भी। हालेलुया। और कहते हैं आंखें खुली रखना, डरना मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना। क्या कह रहे हैं? सामना करने को जाना। क्या करने के लिए? सामना करने के लिए। क्योंकि पिताजी ने कहा था शैतान का क्या करना, तो वो उसके भागने और आपके सामने करने के बीच में कोई है, उसकी बात नहीं लिखी गई। उसकी बात मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप सामने करने जाओगे ना, आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको तो दिखेगा ही नहीं। और आप उसका सामना कैसे करने जाओगे? यीशु मसीह के नाम से आपके और उसके दरमियान कोई खड़ा होगा, इनविजिबल गॉड, और वो विजिबल होगा जब वो भाग रहा होगा। हालेलुया। जब वो भाग रहा होगा, भाग शैतान भाग। हालेलुया। आज आपके जीवन से भाग रहा है। और देखिए क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं। कहते हो 18 आयत कहती है, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। ये करना है हमें लड़ना नहीं, हमें ये काम करना है। हालेलुया।
पिताजी ने कहा सामना करने को जाना, मतलब पूरा पूरा एकदम ड्रेसअप पहन लिए, तलवार वलवार AK-47 लेके एकदम रेडी, और जाके बैटल फील्ड में खड़े। ऐसे थे? नो, सारे के सारे हथियार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, और कहां जाके दंडवत करने लगे? किसे? यहोवा को। और लड़ने का तरीका क्या था? कि खुदा को दंडवत कर रहे हैं, उसके सामने झुक गए। और क्या हुआ? निवासियों ने यहोवा को दंडवत करके, 19 आयत कहती है, कहातियों और कोरियों में से कुछ लेवी खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। फाइट करने का ये तरीका है, फाइट करने का ये तरीका है, पूरे सामर्थ्य से उसका धन्यवाद करना, पूरे सामर्थ्य से उसका धन्यवाद करना। सारे वेपन्स आउट, सारी बॉडी के वेपन्स आउट, धन्यवाद कर रहे यीशु मसीह के नाम से। ये धन्यवाद ही आपका बैटल है। तूने ये करना है, प्रभु कहते हैं तू ये करना है। बिजनेस गिर रहा है, तू धन्यवाद कर। बीमारी में है, धन्यवाद कर, ऊंचे स्वर से कर। तेरा काम नहीं बन रहा, ऊंचे स्वर से धन्यवाद कर। तेरा यही लड़ाई है। अगर तू लड़ना मत, तू धन्यवाद करना। ओ हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज आत्मा ऐसा उतरे कि आपके बीच में जो ऐसा गाए जिसमें यहोवा जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया।